बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडोब फोटोशॉप सीसी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल को समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्पॉट हीलिंग ब्रश और पैच टूल कैसे काम करते हैं। तो देखिए, मैंने इसको समझाने के लिए आपके सामने एक इमेज ओपन किया है। ये इमेज जो आप लोग देख रहे हैं, ये इमेज आपको मिल जाएगा फोटोशॉप 7 के अंदर। फोटोशॉप 7 में सैम्पल्स के अंदर मौजूद होता है। आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये इमेज आप लोगों के सामने किस हालत में मौजूद है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने इस इमेज को क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को एक नई लेयर जो है यहाँ पे ले लेनी है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन के ज़रिए एक नई लेयर बना देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये आपके सामने नई लेयर जो है वो आ चुकी है। और ये याद रखें कि यहाँ पे आप लोग ये सैम्पल आल लेयर्स के ऊपर क्लिक कर दिया करें जब आप लोग ये सारे काम करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हीलिंग ब्रश टूल क्या है। हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए आप लोग जो सही जगह है, यानी ये देखें, ये जो सही जगह है, इसको मैं आल्ट के साथ इसको पिक कर रहा हूँ और इस जगह पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। और अब बस मैं क्लिक करता जाऊँगा तो वो जो सही जगह है वो इन तमाम जगह के ऊपर अपने आप ही एडजस्ट होती चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरती के साथ आपने ये सारा सेटिंग्स जो है वो आप लोग यहाँ पे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप लोग अपने इमेज को ठीक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो आप सेटिंग्स देख रहे हैं कुछ गड़बड़ है, तो ये आप लोग स्टैम्प टूल से भी इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल लगाएं। ये देखें, आल्ट के साथ स्टैम्प को लेना है और बस क्लिक कर देना है। ये याद रखें कि कहीं कहीं पे हम लोग क्लोन भी यूज़ कर लेते हैं इनको एडजस्ट करने के लिए। तो हीलिंग ब्रश टूल का ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं किसी और जगह से भी, यानी जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इस जगह पे अगर मैं रखता हूँ स्टैम्प को, तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए उसने उसी कलर में उसको एडजस्ट कर दिया। और यही काम अगर मैं करता क्लोनिंग के ज़रिए, तो आप लोग देखें कि जो कलर यहाँ पे मौजूद है वो जब मैं यहाँ पे रखता तो देखें ये स्पॉट जो है यहाँ पे डार्क हो गया है। ठीक है। तो ये काम कि जो हीलिंग ब्रश टूल है, इसका काम ये है कि ये उसी कलर में उसको एडजस्ट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, तो मैं इस हिस्से को फिर क्लोन स्टैम्प टूल के ज़रिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी ये देखें कि ये मैंने थोड़ा सा साइज़ को बढ़ाया है और आल्ट के साथ मैंने इसको पिक किया है और यहाँ पे देखें कि मैं आल्ट के साथ इसको मैं चला रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे का सारा मैंने इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया। ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपका क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल जो है, इसकी मदद से आप लोगों ने इसकी सारी सेटिंग्स कर ली है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है ये बहुत ही माइनर जगह के ऊपर, यानी बहुत कम ये इसका यूज़ होता है और ये आसपास की चीज़ों के सेटिंग करते हुए ये उसको इस्तेमाल करता है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे आपको देखें एक स्पॉट नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आसपास की जगह को सेट करते हुए इसको सेटिंग कर देता है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता स्पॉट हीलिंग को। आप हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए ये काम आप लोग कर सकते हैं। अब हम यूज़ करते हैं पैच टूल को।
अच्छा, एक बात याद रखिए कि ये पैच टूल जो है ये लेयर के ऊपर काम नहीं करता है। तो अब हम बैकग्राउंड की जो है एक कंट्रोल जे के साथ इसकी मैं एक कॉपी करता हूँ, और ये जो दोनों लेयर्स हैं यानी लेयर्स 1 को और इसको मैं अब यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ कंट्रोल ई के साथ। अब अगर मैं पैच टूल को यूज़ कर रहा हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग देख लीजिए कि पैच टूल क्या कर रहा है। जो हमारे पास सेक्शन कुछ गड़बड़ है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और ठीक सेक्शन के ऊपर जाके उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आप देखते जाइए कि इस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो कितनी खूबसूरती के साथ आप लोग अपने पुरानी पिक्चर्स को ठीक करते जा रहे हैं और उनके अंदर किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ है, आप पैच वगैरह है वो आप मुकम्मल तौर पे साफ़ कर रहे हैं। किसी भी पिक्चर के ऊपर कील मुहासे और इस किस्म के डिम्पल्स वगैरह जो हैं उन्हें आप इसकी मदद से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ब्रश साइज़ वगैरह को भी आप सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पैच लगा रहा हूँ तो देखिए मैंने इस जगह को सिलेक्ट किया और इसके साथ रिप्लेस कर दिया, इस जगह को सिलेक्ट किया इसके साथ रिप्लेस कर दिया, इसको सिलेक्ट किया इसके साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये आप पैच की मदद से ये देखें कि मैं इसको यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ और पैच की मदद से सारी सेटिंग्स हो रही है, ठीक है। आप लोग आप जूम आउट करके देख सकते हैं कि पैच किस तरह से आपके लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल को पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पसंद की होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।